Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्ददा। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। Today we will start the new chapter, that is sets, unit number 14, Oxford University Mathematics. Practice number 1. That it is given that C, capital C is the set, right? Set is equal to x such that, ये जो टू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना x के बाद, तो हम पढ़ते हैं such that, मतलब वो कह रहे हैं कि x यानी सेट C में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको उन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है। अब x है क्या? x is the positive integer between 10 and 18. 10 और 18 के दरमियान में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स आ रहे हैं, उनके सेट को उन्होंने सेट सी कह दिया। एंड डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब डी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर्स तो है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 एंड लेस देन 18। यानी अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो उन्होंने कहा है कि x जो है यानी जो एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो ये साइन होता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि क्रोकोडाइल के या एलिगेटर वाले पढ़ते थे ना, कि जो एलिगेटर का जो माउथ है वो जिस साइड पे ओपन होगा वो वाली साइड जो होगी वो नंबर ग्रेटर होगा। तो ये x सेंटर में है, x इज ग्रेटर देन, इस ग्रेटर देन के नीचे एक स्मॉल लाइन सी नजर आ रही है, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी x जो है वो 10 से बड़ा भी होगा और 10 भी होगा। और नेक्स्ट है x इज लेस देन 18, यानी x जो है वो 18 से छोटा होगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपके पास क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन C एंड D इन सेट नोटेशन, यानी आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट D और सेट D, C और D के लिखने हैं, right? Now this is the solution. C, अब देखिए C में उन्होंने क्या था? पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 17, यानी 10 और 17 के दरमियान में। तो 10 और 17 के दरमियान में क्या आ रहा है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हम यहाँ पे 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 18, उन्होंने कहा कि बिटवीन, तो उन दोनों के दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये सेट C हो गया। व्हाट इज द सेट D? सेट D उन्होंने ये कहा था कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो 10 से बड़े थे और 10 के इक्वल भी, यानी हम 10 से स्टार्ट करेंगे। जब इक्वल का साइन आता है ना, तो इसका मतलब है हम उस नंबर को भी ऐड करते हैं उस सेट में। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन हम यहाँ पे भी 18 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि दैट x इज लेस देन 18, x जो है वो 18 से छोटा होगा, लेकिन 18 को हम ऐड
नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि जब हम कहते हैं इन बिटवीन टू नंबर्स, जब दो नंबर्स के दरमियान में आपके पास कोई चीज आ रही होती है, तो इट मीन्स कि हम उन दोनों नंबर्स को, जो आपके पास कॉर्नर्स वाले नंबर होते हैं, उनको हम ऐड नहीं करते। उनके सेंटर में जितने भी नंबर होते हैं इन बिटवीन दैट टू नंबर्स, वो हम ऐड करते हैं। और जब ग्रेटर देन या लेस देन आ रहा होता है तब भी हम वो वाला नंबर ऐड नहीं करते। बट अगर साथ इक्वल टू का साइन आ रहा है, लुक एट दिस, ये जो इस यहाँ पे आपके पास, ये देखें, ये जो आपके पास साइन आ रहा है यहाँ पे देखिए, इस इक्वल, ये जो ग्रेटर है, यानी उन्हें लिखा है x इज ग्रेटर देन 10, लेकिन इसके नीचे एक लाइन भी नजर आ रही है, ये शो कर रही है कि ये इक्वल है, यानी 10 से बड़ा तो होगा लेकिन 10 भी इक्वल उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो तब हम इसे, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि लेट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन C एंड D इन सेट नोटेशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? Second part is this: do C and D contain the same elements? If not, explain why. अब उन्होंने कहा कि क्या C और D में सेम एलिमेंट्स हैं? Now look at the solution. देखें, C में कौन से एलिमेंट्स हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. बट D में 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो द आंसर इज नो, बिकॉज 10 बिलोंग्स टू D, क्योंकि 10 जो है वो D में तो है, लेकिन 10 जो है वो C में नहीं है। तो इट मीन्स कि ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। इक्वल सेट्स भी इसी तरह से होते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी अगर ए सेट में 1 2 3 है तो बी सेट में भी 1 2 3 होगा, तो दे आर सो नोन एज द इक्वल सेट्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो ये उन्होंने ये पूछा कि क्या दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं? नो, क्योंकि डी में 10 है और सी में 10 नहीं है। So this is your practice now 1. Practice now 2. State whether each of the following collections is a well-defined set. Give a reason for your answer. यानी आपको 3 पार्ट्स दिए में आपने बताना है कि क्या वाकई ही ये सेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। As I told you before earlier, मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स चाहे नंबर की फॉर्म में हो, कलर्स की फॉर्म में हो, अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में हो, वो डिफाइन होने चाहिए, उनका एग्जैक्ट आपके पास एक लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज अ मूवी वेल लाइक्ड बाय द क्लासमेट्स। ठीक है, लेट्स सपोज कि क्लासमेट्स है, क्लास में आपके पास 20 स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स ने 20 स्टूडेंट्स ने एक मूवी देखी है। ठीक है, अब हम एक सेट बनाएंगे जिसमें वो मूवी सब कितने स्टूडेंट्स को वेल लाइक्ड यानी अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे, अब देखिए हमारे पास शॉर्टी तो नहीं है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वो मूवी देखी है, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, अब मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है उसको भी अच्छी लगी है, लेकिन उसको उसके अंदर 2 सीन्स अच्छे नहीं लगे कि जी वो आपके पास उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था या म्यूजिक अच्छा नहीं था, लेकिन वो कह रही है कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। अब थर्ड वन है, वो कह रही है मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे उसका एंडिंग अच्छी नहीं लगी। अब इट मीन्स कि हम तीनों की जो पसंद है वो एक जैसी तो ना हुई। ठीक है, अब मुझे तो ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक बाय मी, मुझे तो हर चीज अच्छी लगी है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड, उसको उसका म्यूजिक अच्छा नहीं लगा। थर्ड फ्रेंड है, उसको भी बहुत अच्छी लगी है, वो कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे उसकी एंडिंग अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी एंडिंग पसंद नहीं आई। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये हम मतलब ये जो लाइकनेस है, ये हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं करें, वेल डिफाइंड नहीं हो रही। तो उसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? नो, a movie may be well defined by some but not others, well liked by some but not others. मूवी जो है वो कुछ बच्चों को बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन कुछ को नहीं लग सकती। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर सेट नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, a 14-year-old people in my class. अब मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 30 स्टूडेंट्स में मैं उन बच्चों को सेपरेट कर देती हूँ जिनकी एज 14 है। ठीक है, 14 इयर्स है। देखो ये तो वेल डिफाइन कर दिया ना कि 14 साल के जो बच्चे क्लास में हैं उनको मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, अच्छा जी 14 इयर्स के हैं जी, ये सेपरेट होते हैं। तो यस, इट इज अ सेट। यस, इट इज क्लियर विच पीपल्स आर 14 इयर्स के। आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं या कौन कौन से बच्चे हैं जो कि 14 इयर्स के हैं, तो यस ये एक सेट बना रहा है। ठीक है, बन रहा है ये सेट। नेक्स्ट वन,
एन इंग्लिश टीचर इन माई स्कूल। अब आपके स्कूल में जितने भी इंग्लिश टीचर्स हैं उनको आपने इकट्ठा कर दिया तो वो एक सेट बन जाएगा। यस, देखो इंग्लिश पढ़ानी तो सबको, इंग्लिश बोलनी तो सबको आती है, लेकिन अगर हमने डिफाइन कर दिया कि इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर तो आपकी क्लास में, जैसे लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास, कि आपकी क्लास में इंग्लिश टीचर कौन है, वो एक ही है, ठीक है। मैं कहती हूँ 8th सी की इंग्लिश की टीचर कौन है, वो एक सेपरेट होंगी। तो देयर आर, अगर इफ वी हैव 4 सेक्शन ए बी सी डी, तो हम कहते हैं हम डी, जो ये 4 सेक्शंस हैं इनके इंग्लिश के टीचर्स का एक सेट बनाए, ठीक है, या पूरे स्कूल में। तो देयर आर, let suppose there are 10 English teachers, तो वो एक वेल डिफाइंड आपके पास सेट होगा। तो यस, इट इज क्लियर whether someone is an English teacher in the school, कि कौन सा टीचर जो है वो स्कूल में इंग्लिश टीचर है या मैथमेटिक्स टीचर है या फिजिक्स टीचर है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी एक क्लियर सेट आपके पास बन रहा है, ठीक है बेटा। नाउ द प्रैक्टिस नाउ 3, it is given that p x is equal to x such that x is a positive integer less than 1, यानी x p सेट में एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से छोटा है, ठीक है। और q एक सेट है जिसके अंदर उन्होंने एलिमेंट लिख दिया 0, यानी उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 0, ठीक है। अब उन्होंने पहले तो ये कहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ p इन द सेट नोटेशन। अब देखो सेट नोटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास ये पी सेट लिखा हुआ है ये उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको लिख देंगे किस फॉर्म में, यानी हम इसको नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, हमने बताना है कि उसके अंदर कौन सा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसे हम सेट नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि क्या p और q दोनों इक्वल सेट्स हैं, इफ यस और नो गिव द रीजन, ठीक है, आपने रीजन भी देना है। अब सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि पी सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं पहले तो आप वो लिखेंगे। अब देखिए पी सेट में उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पी सेट, एक ऐसा इंटीजर लिखना है जो कि 1 से छोटा हो। अब देखिए 1 से छोटा तो आपके पास कोई इंटीजर होता है नहीं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 से छोटा एक नंबर 0 तो होता है, लेकिन 0 इज नॉट द इंटीजर। 0 होल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन 0 इज नॉट द इंटीजर, ठीक है। हम लिखेंगे पी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो पी सेट को हमेशा से खाली रहने दें, एम्प्टी सेट होगा, इसे हम नल सेट बोलते हैं। और क्यू सेट में उसने कह दिया कि क्यू सेट में एक एलिमेंट है जो कि है 0। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये है ना, तो उन्होंने कहा था कि p किस एलिमेंट लिखे, देखिए p में उन्होंने ये कहा था कि 1 से द इंटीजर लेस देन 1, 1 से छोटा इंटीजर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। 1 से छोटा नंबर जरूर होता है 0, बट 0 इज नॉट द इंटीजर। और q आपके पास ये है। सेकेंड में उसने ये कहा है कि बताएं p और q दोनों इक्वल सेट्स हैं, सो आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके पास P में देयर इज नो एलिमेंट इन P, बट Q के अंदर देयर इज 1 एलिमेंट 0, ठीक है। P के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि P एक नल सेट है, लेकिन Q के अंदर आपके पास एक एलिमेंट है जो कि आपको नजर आ रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है? 0, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। लेट्स I will show you another, I will show you the question again। ये देखिए, ये उन्होंने पूछा कि था कि क्या दोनों इक्वल हैं, और P सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? लेस इंटीजर लेस देन 1, एंड Q में आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज द सोल्यूशन। P is an empty set. P and Q are not equal set as P is the empty set. P जो है वो एक empty set है, while Q consists of an element 0, जबकि Q के अंदर एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है? 0, right? Okay class, thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you. Stay blessed.